नंबर ऐड करने पड़ते हैं, बूंद बूंद सागर बोलते हैं ना, हाँ सर। वो है नंबरों का हिसाब यहाँ पे। हम्म, ठीक है, अगला क्वेश्चन था, किसका कर रहे थे आप? तो मिथेन के करे थे। ओके, डू नेक्स्ट वन नाउ, फॉर। लेट मी टेल यू, प्लीज डू द कैलकुलेशन फॉर, you have to do the calculation, एक मिनट यार, yep, correct. We have to draw some conclusion also from this knowledge कि मतलब why are we calculating this, right? Why are we doing this, right? That's a, that they can ask you, ठीक है, you've done the calculation, but uh, let's do it for NH4. ओके। Let's do it for NH4. Okay, so formal charge. Let's see, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। ओके। एंड देन वी विल कंपेयर कि जीरो आने का मतलब क्या और कुछ आने का क्या मतलब है। इफ यू गेट एन आंसर, नाइट्रोजन का निकालना है बाय द वे, ओके, ओके। द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सबसे पहला स्टेप है आपका। यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना सबसे पहला काम है आपका। तो यू विल डू, फर्स्ट ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर एंड देन स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। यहाँ पे के। करेक्ट है। तो ये एक पे। ओके, बाय द वे नाइट्रोजन अगर आप देखोगे ना, NH3, सॉरी NH। नाइट्रोजन 5 चाहिए ना फिर इसको वैलेंस के लिए तो। तो नाइट्रोजन से 5 उसके वो होते हैं ना आउटर। वो ठीक, विच इज फाइन, बट यस सर। हाइड्रोजन तो 4 ही अवेलेबल है ना। हाँ। यस सर। लेट्स डू अ कैलकुलेशन देन। तो लोन पेयर के हिसाब से हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, नाइट्रोजन? सर 1। 1, ठीक है, सर 1 लिख देते हैं, लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। NH4, ठीक है, लेट अस यूज योर फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5,
फिर बोलो जी, wanted to say something. देख लेना कि डेसिमल में ही ना आंसर आ जाए. डेसिमल तो नहीं आती है। सबसे पहले आपको लिखने होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम. 5 हो गए. 5 सर। ठीक है. तो लोन पे उसके रेट बाद लोन. ओके, लोन लोन. ठीक है. नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. अगर पेयर लिख रहे हो तो हाफ करोगे. अगर एक ही है तो सिर्फ पेयर तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ पेयर्स तो लिख नहीं रहे. आपको तो पेयर लिखने होते हैं ना. बट पेयर नहीं है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है हम्म, तो सिर्फ वन ही रहेगा. फॉर्मूले में क्या होता है? डिवाइडेड बाय टू. टू. अच्छा, डिवाइडेड बाय टू शेड में होता है, सॉरी, लास्ट में. हाँ ठीक है। माइनस हाफ. ठीक है. तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहे हैं। बस वो बॉन्ड. ओके. 4 4 4 सर। माइनस हाफ इंटू द फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू. तो हाफ इनटू द बॉन्डिंग पे। ठीक है. चलो, लेट अस सी व्हाट वी गेट. सो 5 यस सर। -1 minus half of. 8। इससे तो यू विल. तो 8. 0। 8 है. हाँ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, इधर। नहीं नहीं, अंदर अंदर क्या लिखना होता है? द. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग नो, वेट. तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ओके. क्या है आंसर आपका? बड़ा आंसर है। तो ये 4, 5 - 1 4, 4 - 4 तो 0 आएगा। मतलब 0 आ जाएगा. तो वही। तो आपका जो एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था हाँ, नाइट्रोजन का, वो कहाँ गया? अनबॉन्डेड लोन पेयर जिसे बोलते थे. तो यहाँ, तो ये करो, कहाँ पे? तो लिखा है तो यहाँ। ओके, गॉट इट. तो So, so you have to count what? You have to count the the first step. You have to calculate the. the valence electrons we have to find, then lone pairs, then sharing electrons, तो को माइनस कर देना है। एक मिनट, लेट्स सी द. एक बार फॉर्मूला देख लें दोबारा. हाँ लेट्स सी द फॉर्मूला. अच्छा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया आपने. हाँ फॉर्मूला देखना क्या आ रहा है. लेट मी जस्ट ओपन इट अप. दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग यू डू दिस. भी दिख जाएगा आपको. अच्छा। कैलकुलेशन इज समथिंग एल्स. ठीक है. कैलकुलेशन तो तो बाद में आएगी। हाँ, मतलब हो जाती है, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंस आई हैव टू एक्सप्लेन यू. अच्छा। ओके. मतलब वाई आर वी कर क्या रहे हैं हम ये? मतलब वाई आर वी डूइंग दिस? क्या जो अचानक लुईस स्ट्रक्चर करते करते मैथ का। suddenly we jumped into something called as a formal charge. यस। What happened?
क्यों पढ़ना पड़ेगा अभी फॉर्मल चार्ज, राइट? हाँ सर। So there is a significance of calculating this. So the हम्म rule was total number of valence electrons in the free atom 5, हम्म then minus the number of लोन पे। lone pair हम्म non-bonding जो है, right? Lone pair electrons 1, हम्म and then total number of bonding electrons यस सर। divided by 2. हाँ So 5 minus lone pair bonding electrons. Non-bonding electrons कितने हैं? तो एक। नॉन बॉन्डिंग एक ही है ना? हम्म एंड देन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज एट। 8. उसको 4 कर दिया, हाँ 8 डिवाइडेड बाय 4, राइट? यस सर। तो एट ओके डिवाइडेड टू। ओके, ठीक है. सो यू गेट आंसर एज 0 देन. यस सर। नाइट्रोजन हैज actually with this method if you see the answer is coming out to be 5 0, हाँ right? But in reality the answer is not 0. तो फिर। This is basically an ammonium ion. That is why I'm surprised that the way we have applied the formula, ammonium is actually this. ओके Plus ओके। होता है ऊपर. The हाँ formal charge of ammonium अगर ऐसे दे रखें is +1. यस सर। बट स्टिल उसका फिर एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। Right. एक तो फिर इलेक्ट्रॉन लोन हट जाएगा. फिर लोन पेयर नहीं होगा ना, मतलब बाकी चार इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड। Exactly. तो ये जो ये लिखा है ना जो ये this, तो मेरे को ये देना चाहिए था ऊपर प्लस. देख one electron has been taken away. ओके सर। अगर आप NH4 से करोगे तो आपका आंसर ठीक है, बट इफ यू टेक दिस देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके सर। क्योंकि हमने तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर NH4 का बना दिया, हाँ बनाना था हमें अमोनियम आयन का. सो ओके ये सर। हटा दो, हाँ देन यू विल गेट द आंसर एज वेल, राइट? हाँ। ओके, नाउ टू माय क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टडी दिस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? चार्ज निकालना। यस, यू राइट. चार्ज निकालना. ओके, टू एन एक्सटेंट यू लार्जली मतलब ऑन द स्पॉट. चार्ज देखो दो बातें दिमाग में लगाओ. एक है आपके पास एक एटम है, हाँ। एटम के पास एक क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हम्म ठीक है, ये तो बड़ी स्टैंडर्ड टर्म है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट. नाइट्रोजन के 5, कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, स्टैंडर्ड है. हाँ। दूसरी चीज जो है हम्म दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज ऑफ द एटम. एक एटम, एक एलिमेंट के एटम के पास दो चीजें होती हैं. एक हो हाँ सकता है चार्ज उसके ऊपर, हाँ। दूसरी चीज हो सकती है उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके। ठीक है. हाँ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इससे। और चार्ज दोनों को कंपेयर करा जाए, हम्म एंड इफ यू फाइंड दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द टू, गैप। गैप, ओके। first you calculate the number of electrons which are responsible to give charge to the atom. That is what you will do. You will say what electrons are contributing to giving charge to the atom. ठीक है? In the second step, you will calculate the number of valence electrons. हम्म ठीक है?
Yes, sir. I'll tell you the example. जो मैं word charge बोल रहा हूँ ना, charge on the atom करना है पहले, हाँ. right? और दो चीजें हमें compare करनी है. If we find that there is a difference between the two, between the charge on the atom and the valence electrons, right? Then that imbalance between the valence electron and the charge on the atom is called as the formal charge. Yes, sir. ठीक है. Now for example, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? In a boron, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. How many valence electrons does it have? 3. Yes, sir. 2,3 नहीं लिखते हो? हाँ हाँ. Yes, sir. बोरॉन sir. हाँ. Nothing great, right? Simple. So let's say I have boron with me and I write it as 2,3. So first step, I calculate the valence electron, मान लो. Yes, sir. 3. और हमें कंपेयर किसको करना है, इसको और चार्ज को. चार्ज को, राइट? तो आप जो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज ऑफ द एटम डिसाइड करते हैं, वो बोरॉन में कितने हैं? बोरॉन का जो चार्ज होता है, तो 2. 1 2 2 1 2 पेयर ओके. 2 2 1, यस सर. राइट? हाँ. मतलब एक्चुअली तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज द एटम दैट contributes to the charge, ओके. which means the number of valence electrons are greater than the charge, the electron that contributes to the charge. So electron दो ज्यादा है ना, valence. हाँ. यस सर. So the formal charge on this is -2 because minus represents electrons. ओके सर. ट्रिकी है बड़ा. मतलब देखो, एक तो हो गया फॉर्मूला फिटिंग जो आप कर रहे थे, हाँ. और एक होता है चीज का सिग्निफिकेंस समझना कि हो क्या रहा है. वाई आर वी कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या फायदा हो रहा है आपको? व्हाट इज द यूज? यू आर एक्चुअली कंपेयरिंग the electrons which contribute towards charge on the atom versus the valence electron. That comparison tells you the formal charge. Okay, let's take one example so that this thing comes out more clearly in your mind. Okay. यस सर. ओके, ये तो अभी हमने एलिमेंट लिया है. एलिमेंट का इट्स अ सिंपल थिंग. ओके, नाउ इफ वी हैव टू so calculate it for let me tell you, let's calculate it for this structure. I'm giving you the Lewis dot structure and then we will discuss it. Okay, so हाँ. CH3, CH3. दो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको लोन पेयर में दिखा भी दिए. हाँ. ठीक है. You just need to calculate -1, then we will discuss जो हम बोल रहे थे comparison. And we have to find it on carbon, by the way, central atom. ओके सर. तो लोन पेयर एक है. राइट है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. लोन पेयर एक है, वन लोन पेयर. ओके,
अपना So, फॉर्मूला लगा दो, आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपका, क्योंकि आप तो अभी आपको चार्ज नहीं समझ आ रहा ना, so, आप फॉर्मल चार्ज निकाल लो आप इसका। so, फोर 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 माइनस so, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस करके, yes. माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स Mhm. माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड। The shared 6. ओके, So, बिल्कुल सही है। -1. यस, and in reality when you write this, So, if somebody says what is the character of this ये जो आपने लिखा है इसका कैरेक्टर क्या है, अनायनिक है कि कटायनिक है? sir, but 9. नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। Yes. So the overall charge which is distributed over this whole molecule, Hmm. Is a 9. strictly speaking, कार्बन, हाँ. क्योंकि कार्बन का है ना फॉर्मल चार्ज तो, Yes, sir. बट मॉलिक्यूल के अंदर है सब कुछ -1। तो हम कई बार ये भी बोल देते हैं कि दिस -1 इज स्प्रेड ओवर द मॉलिक्यूल। Okay. ऐसे पूरे उसके ठीक है हाँ सर. जी, मैंने CH3 पूरा का पूरा अनायनिक है, Okay. ठीक है राइट? सर. सो many people see it in a, so you can see it mechanically, जैसे कि हम एक फॉर्मूला फिटिंग करते हैं, राइट? यू जस्ट फिट द फॉर्मूलाज एंड यू गेट एन आंसर, हाँ. नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है। लेकिन अगर आपको बोला यार फॉर्मल फॉर्मल चार्ज क्या बताता है मॉलिक्यूल के बारे में, जो भी आपको दिया होता है, इट टेल्स यू द कैरेक्टर, it tells you the imbalance of the valence electron and the charge. Yes, sir. It tells you the imbalance. Let's do a last question. Okay? So but 0 आया फिर. So, so there is no imbalance and therefore it won't be an anion or a cation. Okay, sir. नहीं होगा फिर? तो ऑक्टेट तो पूरा होगा. हाँ, Okay, sir. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज में there is no imbalance in that case. Hmm. Okay, so I'm going to draw a structure Hmm. and then I'm going to ask you the character. Okay. ठीक है? हाँ. All right. So let's say, although in 11th standard जो मैं दिख रहा है, the level is slightly low than what it is Hmm. for explanation point of view. Okay. 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 Let's. So if you're given multiple Lewis structures Hmm. and you are asked, you know, which of the Lewis structure is the best one, Best one मतलब. मतलब जिसका जो which is close to reality. Okay. Okay. There can be many Lewis structure for the same molecule. Hmm. अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। Okay, sir. तो जो सेम मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर 3-4 बन जाते हैं, तो जो लुईस स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सबसे कम फॉर्मल चार्ज होगा, वी विल कंसिडर इट टू बी द क्लोजेस्ट टू रियलिटी, टू Okay, द sir. रियल लाइफ। ठीक है. ओके, सिंपली स्पीकिंग। ओके, सो Okay, sir. got it. So you're simple, right? So you will calculate the What? and look at your calculation. What do you do in a formal charge? What do you do? You are actually seeing, you are saying the number of valence electrons is these many. Hmm. Then you're saying the unshared electrons are these many. Unshared, lone pair. हाँ. ठीक है ना? Unshared, वो subtract कर लिया. Yes, And then sir. you're doing half of shared. Hmm. Right? Half of shade is sir. यही कर रहे हो ना? अब और तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. Hmm. Okay. तो जो फॉर्मल चार्ज आता है शुरू तो ऐसे होता है कि एक कार्बन का है,
लेकिन हम बोलते हैं इट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द होल स्ट्रक्चर. Yes, sir. Got it? हाँ. Let's do one more question and finish it off. मेरे को लगता है उतना डिटेल आपके कोर्स में है नहीं, बट आपको सिग्निफिकेंस उसका पता होना चाहिए कि why did we after all study this? Let's do it for a Lewis structure which I will draw now, and you have to tell me whether is there a formal charge associated or not. I'm just seeing if exemplar has any question or not. Okay, sir. एक क्वेश्चन आएगा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का. करा सकता है. नीट में भी आएगा, इसमें भी आएगा. Okay, sir. हाँ, दोनों में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन विल बी देयर. लेट्स डू वन क्वेश्चन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कोई. एंड आई हैव टोल्ड यू द सिग्निफिकेंस आल्सो. जब रेजोनेंस पढ़ेंगे हम, तो वहां पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तीनों स्ट्रक्चर्स की फॉर्मल चार्ज की, और जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे छोटा आएगा उसे ही मान लेंगे कि ये जो है सबसे इन तीनों स्ट्रक्चर में से जो बने हैं क्लोजेस्ट है टू द रियल स्ट्रक्चर. Okay. Okay, sir. थोड़ा सा एफर्ट है और फिर परमानेंट दिमाग में रह जाता है ये. डिफाइन फॉर्मल चार्ज. वन मार्कर. This is the comparison between the valence. दैट इज अ पर्पस. दैट इज अ पर्पस. फाइनली क्या होता है फॉर्मल चार्ज जो निकलता है, वो होता क्या है, क्या दिखाने की कोशिश करता है वो. इट डज, यस, इट डज टेल यू द कंपैरिजन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द चार्ज of the yes, it does, but I will tell you what it does actually. It is the charge an atom would have if all the electrons were shared equally. Okay. अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स सब में इक्वल शेयर हो जाएं, हाँ. that is called as the formal charge. A charge on an atom that an atom would have if all the charges were shared equally. जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो वाला चार्ज निकलता है एज इफ द एटम्स. ये फॉर्मूले की डेरिवेशन तो हमने देखी नहीं ना, बट द सिग्निफिकेंस इज इट इज द चार्ज एन एटम विल हैव if all the electrons were shared equally. Okay, sir. Such a small topic Sir. and so many things to memorize. Okay. ठीक है, I think this is good to go. Okay, sir. नहीं? हाँ. Quite a lot we have done. Sir. चलो, see you tomorrow then.